हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आस्क आदि। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ऐप के बारे में जिसे हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है। जी हाँ, इस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जब आप ये ऐप इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो आपको इस ऐप में रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको कई सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि आपकी एज क्या है, आपका पूरा नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपका एड्रेस। तो इन सवालों के जो जवाब है वो प्लीज़ सही दे, क्योंकि अगर बाद में जाकर पता चलता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हो और आपने ये इन सवालों के जवाब गलत दिए हैं तो फिर गवर्नमेंट को आपको कांटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इन सवालों के जवाब सही होने चाहिए, इसका ध्यान रखें। तो उसके बाद जब आप ये ऐप ओपन करोगे तो आप इस पेज पर आ जाते हो। यहाँ पर आपको कई ऑप्शंस दिखने को मिलते हैं, जैसे कि योर स्टेटस, मीडिया, कोविड अपडेट्स, ई पास। तो इस ऐप को आप 11 अलग अलग लैंग्वेजेस में ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती और ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। तो यहाँ पर आप सेल्फ असेस देख सकते हैं, असेस अगेन। तो इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे। ये कब यूज़ करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपको सपोज कोई भी सिम्टम्स है यानी कि आपको बुखार है या फिर आपको खांसी है, तो फिर आपको ये सेल्फ असेस करना पड़ेगा। और ये रिकमेंडेड भी है। तो यहाँ पर जब आप ये सेल्फ असेस करोगे तो यहाँ पर ये आपको कुछ सवाल पूछेगा और इन सवालों के भी जवाब सही दे। तो यहाँ पर ये देखो, आर यू एक्सपीरियंसिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, इसके सही आंसर्स देना। तो यहाँ पर आपको इसके बाद ये योर इन्फेक्शन रिस्क इज़ लो ऐसा बताएगा, या फिर आपकी जो इन्फेक्शन रिस्क है ये बताएगा। ये जो इन्फेक्शन रिस्क है ये पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकती है, यानी कि मेरे मेरे जो आंसर्स है ये बाकी लोगों की तरह नहीं होंगे, बाकी लोगों की थोड़े से डिफरेंट आंसर्स होंगे, इसलिए उनकी इन्फेक्शन रिस्क थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। तो ओके करने के बाद आप फिर से इस पेज पर आ जाते हो। तो इस ऐप को ऑपरेट करने के लिए, ठीक से ऑपरेट करने के लिए आपको आपके फ़ोन का ब्लूटूथ और आपके फ़ोन का लोकेशन यानी कि जीपीएस हमेशा ऑन रखना है। अगर ये ऑफ रहता है तो ये ऐप ठीक से काम नहीं कर पाएगी। ये देखो, मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर ब्लूटूथ ऑफ कर देता हूँ तो ऐप में एक पॉपअप आ जाता है कि टर्न ऑन ब्लूटूथ, ब्लूटूथ ऑन करें। तो टर्न ऑन करने के बाद ये ऐप फिर से ठीक से चलने लगता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लूटूथ इसमें क्यों लगता है और जीपीएस भी क्यों लगता है। तो मैं बताता हूँ ब्लूटूथ का मेन यूज़ क्या है। ये सी रिसेंट कॉन्टैक्ट्स देख रहे हैं आप, उसे क्लिक करने के बाद आपको आपको एक रडार दिखेगा। तो इस रडार में क्या होता है, जब भी मैं ब्लूटूथ ऑन करके मेरे घर के बाहर जाता हूँ, घर से बाहर जाता हूँ, तो ऐसे वक्त पर जो ब्लूटूथ की प्रॉक्सिमिटी है, ब्लूटूथ की रेंज है, इस रेंज के अंदर कितने लोग आए हैं, ये इसका ट्रैक ये ऐप रखती है। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी बाहर पड़ा हूँ तो मेरे रडार में 4 लोग दिख रहे हैं और ये उन लोगों का भी स्टेटस, रिस्क स्टेटस दिखाता है। तो ये ब्लूटूथ इसके लिए काम करता है। और अगर आप ये तभी काम करेगा जब आपका ब्लूटूथ चालू हो और सामने वाले व्यक्ति का भी ब्लूटूथ ऑन हो। अगर सामने वाले व्यक्ति का ब्लूटूथ ऑफ है तो ये काम नहीं करेगा, वो व्यक्ति इस रडार में नहीं आ पाएगा। और अब आप सोच रहे होंगे कि यो लोकेशन क्यों चाहिए, जीपीएस क्यों चाहिए। तो जीपीएस वो ये ऐप हर 15 मिनट में आपके लोकेशन का ट्रैक रखता है, यानी कि आप हर 15 मिनट के बाद कहाँ हो ये ऐप चेक करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले योर स्टेटस में आपको बहुत सारी चीज़ें दिख देंगी। यहाँ पर 2-3 वीडियोस है कोरोना पर, कोविड-19 पर, या उसके बाद क्या क्या आपको करना है पड़ेगा, या फिर लेबोरेटरीज विद कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी, कोविड-19 पर इंफॉर्मेशन है। उसके बाद ये जो हम मीडिया पर आते हैं, तो मीडिया पर जैसे नाम सजेस्ट करता है वैसे ही है, बहुत सारे वीडियोस है जिसमें से आपको कोविड-19 के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और अगर
उसे प्रिवेंट कैसे करें ये भी आपको पता चल सकता है इन वीडियोस के मदद से। उसके बाद हम आते हैं कोविड अपडेट्स पर। अब कोविड अपडेट्स क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। पूरे देश भर में यानी कि पूरे भारत में या फिर आपके स्टेट में कितने कोविड-19 पॉजिटिव है, कितने लोग रिकवर हुए हैं, इसका सब कुछ का ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पर रहता है। अब मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ इसलिए यहाँ पर पहले महाराष्ट्र दिखा रहा है, लेकिन अगर आप कर्नाटक में रहते हैं या फिर अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश का दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ सभी स्टेट्स का भी ट्रैक रिकॉर्ड है। इसमें से आप देख सकते हैं क्या क्या है और आपको पता चल सकता है कि हमारे देश में क्या स्थिति है कोविड-19 की। उसके बाद ये जो और एक टैब है वो है ई पास। अब ये ई पास वाला जो फीचर है वो फिलहाल तो काम नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे ये ऐप डेवलपर्स इस ऐप को अपडेट करेंगे वैसे ये काम करने लगेगा। तो मेरे ख्याल से इसमें क्या होगा कि अगर आपने कोई भी ई पास इशू किया है, आपके पास कोई भी ई पास है, तो वो यहाँ पर ही दिखेगा। अगर आपके पास नहीं है तो वो नहीं दिखेगा। ऐसा ये फीचर काम करेगा। तो उसके बाद अब हम करेंगे थोड़ी सी केस स्टडी। तो इस केस स्टडी में सबसे पहले हम 4 पर्सन्स को लेंगे, 4 लोगों को लेंगे। पहला जो है वो खुद मैं हूँ, दूसरा जो है वो आप है, तीसरा जो है वो ऐसा एक व्यक्ति है जिसने आरोग्य सेतु अपने फ़ोन पर नहीं डाउनलोड किया है, और चौथा जो है वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं केस 1 की। तो ये जो पहला केस है इसमें क्या होगा कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं किसी कारणवश घर से बाहर पड़ा, मैंने आरोग्य सेतु इंस्टॉल किया है और मैं सारे नियमों का पालन करता हूँ, और ऐसे वक्त पर मैं बाहर पड़ता हूँ मेरे घर से कुछ सामान खरीदने, और तभी बीच में आप मेरे ब्लूटूथ के प्रॉक्सिमिटी में आ जाते हो, ब्लूटूथ प्रॉक्सिमिटी में आ जाते हो, तो फिर मेरा जो ये रडार है इस रडार में आपका एक डॉट और बढ़ जाएगा, मुझे नोटिफिकेशन आएगा कि और एक इंसान आपके ब्लूटूथ रेंज में आ गया है। तो ये है पहली केस, और ये तभी काम करेगा जब आपका भी ब्लूटूथ चालू हो। तो उसके बाद अब बात कर लेते हैं केस नंबर 2 की। तो केस नंबर 2 में क्या है कि अगर सपोज आप किसी कारणवश घर से बाहर हो, आपने आरोग्य सेतु इंस्टॉल किया है और आप सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, और ऐसे वक्त पर एक ऐसा इंसान जिसने अपने फ़ोन पर आरोग्य सेतु इंस्टॉल नहीं किया है, ऐसा इंसान आपके ब्लूटूथ के रेंज में आ जाता है। तो ऐसे वक्त पर भी आपको कोई अलर्ट नहीं मिलेगा या फिर इस रडार में कोई भी बदलाव नहीं होगा कि एक इंसान आपके ब्लूटूथ के रेंज में आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको अलर्ट नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं केस नंबर 3 की। तो इस केस नंबर 3 में क्या होगा कि मैं सपोज मैं घर से बाहर हूँ किसी कारणवश, और ऐसे वक्त पर एक ऐसा इंसान जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, ऐसा इंसान मेरे ब्लूटूथ के प्रॉक्सिमिटी में आ गया। अब ये जब इंसान इसके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो ऐसा इंसान जब ब्लूटूथ के प्रॉक्सिमिटी में आ जाता है तो मेरे इस रडार में कोई बदलाव नहीं होगा, ये वैसा था वैसा ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं केस नंबर 4 की। तो इस केस नंबर 4 में क्या है कि मैं किसी कारणवश बाहर हूँ घर से, और आप मेरे ब्लूटूथ के प्रॉक्सिमिटी में आ गए या फिर हम दोनों मिले, तो ऐसे वक्त पर मेरा जो ये रडार है इसमें आप दिख जाओगे। लेकिन अभी तो आपको कोई सिम्टम्स नहीं है या फिर आपकी हेल्थ एकदम स्वस्थ है, आप एकदम तंदुरुस्त है, लेकिन 3 हफ्तों बाद या फिर 2-3 हफ्तों बाद पता चलता है कि आप कोरोना पॉजिटिव है। अब क्या होता है कि मुझे एक अलर्ट मिलता है नोटिफिकेशन के द्वारा कि इस तारीख को ये इंसान आपके ब्लूटूथ के प्रॉक्सिमिटी में आया था या फिर आप इसे मिले हैं। तो ये और अभी पता चलता है कि ये इंसान कोरोना पॉजिटिव है। तो इसके बाद हमें गाइडलाइंस मिलते हैं कुछ कि अब क्या करें, अब सेल्फ क्वारंटाइन होना है या फिर टेस्ट कर लेनी है। ऐसे बहुत सारे गाइडलाइंस मिलते हैं और इन गाइडलाइंस का पालन करने के बाद हमें सब कुछ पता चलता है। तो ये था सब कुछ इस ऐप के बारे में। अब मैं बताता हूँ कि ये जो ऐप है, ये बहुत लोग सोचते हैं कि ये ऐप एक चाइनीज़ ऐप है,
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि ये ऐप हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने 2 अप्रैल 2020 को रिलीज़ किया है। और जो भी ऐसा सोचते हैं कि ये एक चाइनीज़ ऐप है वो गलत है। तो ऐसा प्लीज़ मत सोचे। और तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही बस। और ये था सब कुछ आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। यहाँ पर आप कॉल हेल्पलाइन को भी कॉल कर सकते हैं। ये था सब कुछ आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। और अगर आपको इस ऐप के बारे में कुछ भी शक है या कुछ भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना भूलिएगा मत। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। तो चलो गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।